नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, हम कर रहे हैं लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को। और इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हमारा जो टॉपिक है वो है टॉपिक 2, जिसका नाम है लाइब्रेरी एसोसिएशंस, लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन, लाइब्रेरी मूवमेंट एंड लाइब्रेरी एजुकेशंस। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने सवाल हमारे एग्जाम्स में बन सकते हैं उसकी पूरी लिस्ट लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है, पूरा एंड तक देखना है, ताकि हमारे एग्जाम्स में यहाँ से अगर कोई सवाल आता है तो वो छूटना नहीं चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत में किस विश्वविद्यालय ने ग्रंथालय विज्ञान के डिप्लोमा कोर्स यानी डीलिप को डिग्री कोर्स यानी बीलिप में सर्वप्रथम परिवर्तित किया था? तो यानी कि सीधा जो सवाल यहाँ पूछा गया है वो मैं बता दूं कि यहाँ पर सीधा पूछा है बीलिप का कोर्स सर्वप्रथम किस यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने सन 1947 में बीलिप कोर्स स्टार्ट किया था। और अगर बात करें मद्रास यूनिवर्सिटी की, तो इसने डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया था लाइब्रेरी साइंस में, डिप्लोमा कोर्स 1937 में। और लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा कोर्स सेकेंड नंबर पे इंडिया में स्टार्ट किया था 1942 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने। ठीक है, तो ये इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस यहाँ पर एमलिप कोर्स स्टार्ट किया गया था सन 1949 में, 1949 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में एमलिप कोर्स सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ किया था? देखिए यहाँ पे वही पूछ लिया है, तो सर्वप्रथम एमलिप कोर्स कौन से यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट किया था? तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया था। और कब किया गया था? सन 1949 में, 1949 में। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या था? 1947 में बीलिप कोर्स स्टार्ट किया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू, माफ़ कीजिए, मद्रास विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे क्या था? यहाँ डीलिप कोर्स स्टार्ट किया गया था, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस या पीजी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रंथालय विज्ञान में भारत में सर्वप्रथम पीएचडी डिग्री किस व्यक्ति को प्रदान की गई थी? तो देखिए, सर्वप्रथम पीएचडी की डिग्री जो लाइब्रेरी साइंस में दी गई थी भारत में, वो दी गई थी डीबी कृष्णा राव को। और ये कब दी गई थी? 1957 में दी गई थी। और इनका रिसर्च का जो टॉपिक था वो था फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इस टॉपिक पर रिसर्च के लिए रिसर्च इन्होंने करी थी, जिसके लिए इन्हें पीएचडी की डिग्री दी गई थी। चलिए आगे अगला सवाल है हमारा, ग्रंथालय विज्ञान में प्रथम पीएचडी डिग्री किस विश्वविद्यालय ने प्रारंभ करी थी? तो सबसे पहले पीएचडी की डिग्री जो स्टार्ट करी थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने करी थी। और कब करी थी ये? 1951 में, 1951 में पीएचडी स्टार्ट की गई थी दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। ठीक है, आगे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा कौन से वर्ष में ग्रंथालय विज्ञान में प्रथम पीएचडी प्रदान की गई थी? तो देखिए, सबसे पहले जो पीएचडी प्रदान की गई थी वो डीबी कृष्णा राव को दी गई थी। और वो कब दी गई थी? तो 1957 में दी गई थी। तो इसका आंसर सीधा यही बन जाएगा, 1957। आगे बढ़ते हैं। भारत में ग्रंथालय विज्ञान विषय में द्वितीय पीएचडी डिग्री किससे प्रदान की गई थी? देखिए, सेकंड नंबर पे पीएचडी डिग्री प्रदान की गई थी पांडे एसके शर्मा को। और पांडे एसके शर्मा को क्या किया गया था? सेकंड नंबर पे पीएचडी की डिग्री प्रदान की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा डीआरटीसी। डीआरटीसी तो आप जानते ही होंगे कि डीआरटीसी की स्थापना 1962 में किसने करी थी? हमारे एसआर रंगनाथन ने, डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने करी थी। तो सवाल है हमारा, डीआरटीसी जो बेंगलोर में है, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान में कौन सा पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है? ठीक है, तो ये कर रहा है एसोसिएशनशिप, माफ़ कीजिए, कर रहा नहीं है, ये किताब थोड़ी पुरानी है। तो अब जो यहाँ पर इस कोर्स का नया जो नाम है, यानी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसका जो नया नाम है वो है मास्टर ऑफ साइंस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। ठीक है, यानी शॉर्ट में आप कह सकते हो एमएस इन लिस, मास्टर ऑफ साइंस इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एमएस इन लिस। अगर आप में से किसी ने एमलिब नहीं कर रखा है तो वो यहाँ पर डीआरटीसी में अप्लाई कर सकते हैं। डीआरटीसी बेंगलोर में है। इसका एक छोटा सा एंट्रेंस टेस्ट होता है, वो एंट्रेंस टेस्ट देकर आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं।
यहाँ पे जो एमलिब का कोर्स होता है वो 2 साल का होता है, ठीक है। तो आप जाके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं एंट्रेंस के थ्रू, और आपको कुछ वहाँ पे कोर्स करने के पैसे भी मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इंसडॉक, यानी इंसडॉक ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। देखिए संचालित कर रहा नहीं, संचालित कर रहा था होना चाहिए, क्योंकि ये इंसडॉक हमारा ये बंद हो गया है, इसकी जगह पे अब निस्केर आ गया है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो है सूचना विज्ञान में एसोसिएशन से। आगे चलते हैं। व्यवसाय किसे कहते हैं। तो व्यवसाय किसे कहते हैं, इसका देखिए इस तरह के जो सवाल हैं थोड़ा सा डिटेल वाले, इससे पहले जो सवाल हैं वो फैक्ट वाले हैं, लेकिन जो थोड़ा डिटेल वाले सवाल हैं ये हमारे डीएसएसबी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन्हें समझ के करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो सवाल का आंसर हो जाएगा वो है वे क्रियाएं जिन्हें संपन्न करके धन प्राप्त होता है उसे कहते हैं व्यवसाय, ठीक है। आगे चलते हैं। सेवा व्यवसाय से क्या आशय है। सेवा व्यवसाय से क्या तात्पर्य है या क्या आशय है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति द्वारा अन्य की सेवा करके धन उपार्जित करना। जैसे हमारे लाइब्रेरी साइंस में क्या होता है कि हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और अपनी आजीविका या धन प्राप्त करने के लिए करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, इनमें से क्या सेवा व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता, ठीक है। इनमें से क्या सेवाएं व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा मजदूर का कार्य। ये हमारा सर्विस सेवा का व्यवसाय नहीं है, ठीक है। इसका आंसर राइट ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में किसी विश्वविद्यालय की ग्रंथालय का वेतनमान किसके समान होता है। यानी जो हमारा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन होता है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, स्कूल लाइब्रेरियन की नहीं, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन होता है उसकी सैलरी किसके बराबर होती है, तो वो होती है एक प्रोफेसर के बराबर होती है, ठीक है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रोफेसर। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में सहायक ग्रंथालयी की योग्यता एवं वेतनमान किसी विश्वविद्यालय में किसके समक्ष है, तो ये है हमारे प्रवक्ता। इसका आंसर हो जाएगा प्रवक्ता के बराबर है एक सहायक लाइब्रेरियन की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, सैडलर आयोग जो 1917 में आया था ने एक विश्वविद्यालय ग्रंथालय का स्तर किसके समान बताया है, ठीक है। तो ये बताया है एक प्रोफेसर के बराबर, ठीक। जो हमारा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरियन है, जैसे कि अभी हमने ऊपर सवाल देखा कि एक यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन का सैलरी किसके बराबर होनी चाहिए या उसकी पोस्ट किसके बराबर है, तो वो प्रोफेसर के बराबर है। तो ये जो कहने का जो माफ़ कीजिए ये जो नियम था वो कौन लाया था, वो सैडलर आयोग द्वारा आया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर, ठीक है। आगे अगला सवाल है हमारा, ग्रंथालयी के पद के चयन के लिए व्यक्तिगत योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ग्रंथालय विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि यानी एमलिस की डिग्री होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। व्यावसायिक संघ का उद्देश्य क्या होता है, तो व्यावसायिक संघ का उद्देश्य शायद ये होना चाहिए अपने सदस्यों के विकास हेतु कार्य करना। दोस्तों अगर इसका जवाब आपको मिल जाए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ इस पर। आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, इनमें से कौन सा व्यावसायिक संघ नहीं है, तो देखिए इसका सीधा आंसर है लेबर्स एसोसिएशन, कोई व्यावसायिक एसोसिएशन नहीं है। अगला सवाल हमारा 110 नंबर पे, विश्व में सबसे प्राचीनतम और विशाल ग्रंथालय संघ कौन सा है, तो ये है हमारा अमेरिकन ग्रंथालय एसोसिएशन यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 6 अक्टूबर 1876 को हुई थी ALA की स्थापना। और उसके करीबन एक साल बाद, एक साल में एक दिन कम, 5 अक्टूबर 1877 को ALA की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1876 6 अक्टूबर 1876 को ALA की स्थापना हुई थी। और ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो वो 5 अक्टूबर 1877 को हुई थी, ठीक। अगर वही बात करूं अगर इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की, तो ये हुई थी 13 सितंबर 1933 में।
और अगर आइसलिक की बात की जाए तो आइसलिक की स्थापना 1955 में हुई थी। ठीक है, आइसलिक की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन ग्रंथालय संघ की मुख्य पत्रिका का नाम बताइए। तो अमेरिकन जो ALA है, इसकी मुख्य पत्रिका क्या है? ये है अमेरिकन लाइब्रेरीज। अगला सवाल है हमारा, ALA कब स्थापित हुआ था? तो ये मैंने अभी बता ही दिया, 1876 में ALA की स्थापना हुई थी। और 1877 में स्थापना हुई थी LA की। किसकी हुई थी? LA है जो हमारा ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन है, उसे LA कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, अमेरिकन ग्रंथालय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो है शिकागो में। ALA का प्रथम सचिव कौन था? तो ALA के प्रथम सचिव कौन थे? तो वो थे मेलविल डेवी। ठीक है, मेलविल डेवी कौन थे? ALA के पहले सचिव थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? तो स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1909 में। अब इसके साथ ये भी बता दूं कि यहाँ से जो सवाल एक और बनता है कि स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन ये किस तरह की लाइब्रेरीज के लिए है? ये स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए है। और साथ में इसकी टैगलाइन पूछी जाती है, KVS 2018 का जो लाइब्रेरियन एग्ज़ाम था वहाँ पर पूछी गया था कि SLA का जो टैगलाइन है वो क्या है? तो वो है कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, कनेक्टिंग पीपल एंड इंफॉर्मेशन इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, राष्ट्रीय ग्रंथालय संघ किसे कहते हैं? ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रंथालय संघ है राष्ट्रीय स्तर पर गठित ग्रंथालय व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों का संघ। ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप इसकी डिटेल में वीडियो LA की वीडियो माफ़ कीजिए ILA की अगर डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें मैंने पूरी डिटेल में आपको समझा रखा है, तो वो प्लेलिस्ट में आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट